क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी हाँ बेखबर। उड़ चल कहीं बह चल कहीं, तेरी जो मंजिल है वही। What is the best thing to do after leaving your job? Wasting your savings. And that's exactly what I did. नमस्कार, मेरा नाम है आद्या और आज हम लोग जाने वाले हैं सरोजनी नगर। और मैं बताती हूँ कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। थोड़ी सी अपने दोस्तों की चुगली और बुराई करूँगी मैं। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं सरोजनी नगर और हम लोग वहाँ से लेने वाले हैं शायद काफ़ी सारा सामान। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि हम लोग सरोजनी नगर से क्या क्या लेकर आए। अब देखो, काम की बात तो मैंने सारी कर ली, अब बारी है कुछ फालतू बातें करने की। और मुझे अपने वीडियो के ट्रेंड होने की उतनी ही उम्मीद है जितनी कि अगर मुझसे कोई 13 पूछे और मैं बता दूंगी कि खैर ये दुख का ये खत्म नहीं होता बे। किसी दिन ऐसा आएगा जिस दिन, लेकिन खैर 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 इस सब में नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि इस साल का मंत्र है फेक इट टिल यू मेक इट। तो खैर फेक इट टिल यू मेक इट में करना क्या होता है जल्दी से बता देती हूँ, उससे पहले सरोजनी नगर जाएं जब तक का वो चीज़ हो ना जाए। ऐसे ही नाटक करके चलेंगे कि पता नहीं कितने मिलियन सब्सक्राइबर है यार मेरे, कितना अच्छा लगेगा नंबर मेरा। मेरी बर्थ रेट है 30 मिलियन सब्सक्राइबर सही रहेंगे ना, क्या कम रहेंगे? नहीं 30 मिलियन सब्सक्राइबर। बातें देखो कैसे कर रहे हो। खैर, तो अब हमारे 30 मिलियन सब्सक्राइबर हम लोगों ने मान ही लिए। तो 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए क्या करना चाहिए? सरोजनी नगर जाना चाहिए। वेरी ओरिजिनल आइडिया, बट तो चलते हैं सरोजनी नगर। और सैटरडे को मैं उठी और मेरे फ्रेंड की मुझे कॉल आई कि सुन सरोजनी नगर चलते हैं। और मेरे फ्रेंड की सबसे अच्छी बात ये है कि मैं उन्हें जो भी बोलूँ ना, वो दिल से वो बात मानते हैं और हमेशा उस चीज़ को ही फॉलो करते हैं। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला है कि अगर कहीं का कोई प्लान बनाना है तो एटलीस्ट मुझे एक रात पहले बता दो। तो वो एग्जैक्टली हमेशा यही करेंगे कि वो मुझे बताएंगे जस्ट 1 घंटे पहले। लेकिन शोभित, उसने तो बहुत ही कमाल कर दिया। उसने मेरे को घर से निकलने के बाद कॉल करी। अगर मेरा मन है और मैं खाली हूँ तो मैं कहीं भी चल देती हूँ, ठीक है, पर ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड कर जानी चाहिए। तो मैंने कभी चल के आते हैं। और देखो, मेरा एक मोटिवेटिंग फैक्टर था जाने का कि मेरी चप्पल टूट गई हफ्ते भर पहले और मैंने ली नहीं है। दिखा देती हूँ चप्पल, ये देखो। ये मैंने कहा कि चलो अपनी चप्पल ले आऊँगी इसी बहाने। नो डिसरिस्पेक्ट टू सरोजनी नगर, लेकिन सरोजनी नगर मेरे को कोई खास अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है और वहाँ पे मतलब लक की बात लगती है मुझे। कभी कभी तो मुझे बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं वहाँ पे जब एक्चुअल में अपनी किसी दोस्त के साथ जाती हूँ, उससे कोई कपड़े लेने होते हैं तो जिनको बहुत आइडिया है कि कहाँ पे कौन सी शॉप्स पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं वो तो ढूंढ लेंगे, लेकिन जिनको आइडिया नहीं है वो नहीं ढूंढ सकते। यार मैं ना बहुत कम कपड़े खरीदती हूँ। मतलब मेरे अगर सारे पुराने कम से कम 10 दिन के वीडियो देखोगे तो सब में जो है यही जैकेट मिलेगी जो है हर वीडियो में पहनी हुई। और ये मैंने 10 साल पहले खरीदी थी। इस बार मैं भी सिर्फ चप्पल लेने ही गई थी, पर मैं लेकर आई हूँ ये झोले भर कपड़े। वही एक चप्पल जो लेने गई थी वही मैंने नहीं ली, क्योंकि हर जगह चप्पल 250 रुपए की मिल रही थी और मुझे लगा कि देखो मेरे घर के पीछे 50 रुपए में चप्पल मिल जाती है और वो कम से कम 1-1.5 साल तो चल जाती है। तो मैंने कहा 250 रुपए में इतनी चप्पल लेना नॉट वर्थ इट। और घर आने के बाद मेरे को ये बात रियलाइज हुई कि मैंने अपना आखिरी सर्दी का कपड़ा कोई भी अगर जो खरीदा होगा वो खरीदा था 2019 में। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ है। 2500 कुछ अप्रोक्सीमेटली जो है मैंने खर्च किए हैं और उतने में मैं लेकर आई हूँ। दिखा देती हूँ कपड़े। आई डोंट नो इसे क्या कहेंगे, इसे हुडी कहेंगे। मुझे इतनी स्टाइलिश इंसान मैं नहीं हूँ कि मुझे बिल्कुल ट्रेंडी न्यू नाम पता हो। और यस, दिस इज माय हीटिंग पैड। इसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती सर्दी में, मुझे लत है इसकी। ये बहुत ही सॉफ्ट है जो कि दिख ही रहा होगा। सबसे अच्छी बात ये है कि देखो मैंने यहाँ से हाथ डाला, यहाँ से हाथ डाला और ये मैंने यहाँ से हाथ निकाल लिया। मैंने यहाँ से हाथ निकाल लिया। और लिया मैंने ये सेकंड, ये पीच कलर का मैंने लिया है एक समथिंग लाइक अ पुलोवर। डैमेज जैकेट, छोटी सी प्यारी सी डैमेज जैकेट।
मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी और 150 रुपये में मिल रही थी, तो मेरे से छोड़ ही नहीं गई। मैंने कहा कि चलो ले ही आती हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है जब भी मैं डेनिम की जैकेट देखती हूँ। और देखो अच्छी बात पता है क्या है, जिस ढेर में ये लगी हुई थी, मतलब वो जो ऐसे वाले जगह टंगे हुए होते हैं जो कपड़े, मैंने ये वहाँ से लिया है। वहाँ पे कपड़े मिले थे 150 रुपये के। अब वो मेरे को पता है, सबको पता है, वो पुराने कपड़े होते हैं, वो पुराने दिख भी रहे थे। तो 2-3 जैकेट्स जो मुझे अच्छी लग रही थी पहले, जिनकी वजह से मैं वहाँ रुकी थी, वो मैंने देखी, वो मेरे को साफ दिख गई पुरानी है। और देखो अब इतनी बड़ी तो मैं कहीं की ज्ञाता नहीं हूँ कि 100% बोल दूँ कि ये नया है पुराना है, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि इसको जब मैंने पूरा अच्छे से इंस्पेक्ट किया तो मुझे समझ में नहीं आया कि पुराना है या सिर्फ ये रिजेक्टेड माल है, इसलिए वहाँ पर है। लेकिन जो भी है, मैंने मस्त इसको धो लिया है। क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि कपड़े बहुत गंदी तरह बनते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा की एक फैक्ट्री थी, तो कपड़े बनाने फैब्रिकेटर थे वो, तो इसलिए मुझे पता ही कपड़े किस तरह बनते हैं। थान वगैरह सब ऐसे खुले पड़े रहते हैं और वो अपना स्टिच करते रहते हैं। उसके बाद केमिकल से कपड़े साफ़ किए जाते हैं, अगर कोई दाग होता है, कुछ भी होता है, उसके बाद स्टीम प्रेस वगैरह हो जाती है। खैर इन शॉर्ट कपड़े धो लेना अच्छा है। ये लिया मैंने कार्गो 200 रुपये का। जो लोग सरोजनी नगर गए होंगे उन लोगों ने ज़रूर ये देखे होंगे, जो मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी पर मैं नहीं लेती थी। मुझे नहीं पता, शायद मैं वेट कर रही थी कि सैलरी पूरी ख़त्म कर दूँ नौकरी छोड़ के। और ये एक वाइट और ब्लैक नॉर्मल एकदम प्लेन स्पेगेटी ली मैंने। और हम लोग वहाँ जाके ऐसे पता नहीं क्या मंत्र मुग्ध हो गए इस बार सरोजनी नगर के। हम लोगों ने इतने ज़्यादा कपड़े खरीद लिए जितने मैंने अपनी लाइफ में टोटल सरोजनी नगर जाके कुछ नहीं खरीदा होगा, कि हम लोग अपने कपड़े पकड़ भी नहीं पा रहे थे। तो इसलिए ये झोला भी मैंने सिर्फ अपने कपड़े भर के लाने के लिए खरीदा वहाँ से। और अब मैं दिखाऊंगी अपने सबसे फेवरेट कपड़े जो मैंने वहाँ से लिए। लुक एट दिस। और आखिरी कपड़ा जो मैंने लिया है वो है ये एक फरीसा हुडी। और ये हुडी सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरे सारे कपड़ों में। और ये हुडी सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा सारे कपड़ों में, क्योंकि ये इतना क्यूट है। और इसका कलर देखो, इसका कलर कितना अच्छा और इतना सॉफ्ट है। और एक्चुअली में थोड़ा बहुत गर्म भी है, इसको मैं पहन सकती हूँ। और देखो अच्छी बात पता है क्या है, इसको मैं अभी भी पहन सकती हूँ इतनी सर्दी में, अंदर और चीज़ों के साथ लेयर करके। और जब थोड़ा सर्दी कम हो जाएगी तब भी पहना जा सकता है। और मैंने उतनी देर से जो अपना माइक बना रखा था, ये ब्रश भी मैंने सरोजनी नगर से लिया है। अब देखो वैसे तो मैं बिल्कुल किसी को एडवाइस नहीं करूँगी कि सरोजनी नगर से मेकअप या मेकअप प्रोडक्ट्स लो, क्योंकि मैं भी नहीं लेती हूँ। पर अब मेकअप ब्रश तो भी देखो मेकअप ब्रश है, ठीक है। और मैक्सिमम मेकअप ब्रश जो है एक ही तरीके से बनते हैं। और मैंने लिए थे 2 कीरिंग, जिसमें से एक मेरे दोस्त ने हथिया लिया और अभी एक कीरिंग मेरे पास बचा है। सो क्यूट। शर्माओ नहीं बैटमैन, शर्माओ नहीं। ये रहा हमारा छोटा सा बैटमैन। ये 100 रुपये का लाई हूँ मैं। और इसकी क्वालिटी देखो, वो बात अलग है, बैटमैन मार्वल का तो नहीं है ना, मार्वल का है। तेज मन करने लगा कि यार अगली बार फिर से जाओ सरोजनी नगर और हर तरह का एक एक किंग लेके आओ। ये सारे गुड्डे जमा करने हैं अब मुझे। पर कहने का मतलब, अगर 100 रुपये में इतने प्यारे फिगरीन मिल रहे हैं तो मैं भी जमा करूँगी, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जमा करके अपने वो ऐसे फिगर्स पूरे में लगाए रहते हैं लाइन से, मैं भी ऐसे करके लगाऊंगी। तो इस वजह से अभी तो हमारे पास अभी बैटमैन है, लेकिन अब मैं अगली बार फिर से जब जाऊंगी तो थोड़ा पैसे वैसे कहीं से आने शुरू हो जाए, उसके बाद जाऊंगी और मैं सारे फिगरीन्स खरीद के लाऊंगी एक एक, और उनको वो अपने सेटअप में कहीं लगाऊंगी पीछे। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने ली वो थे ये ब्रेसलेट्स। और ये लास्ट मंथ ही मैं जब लखनऊ में थी तो वहाँ पे हजरतगंज में जो है ये दिखे, और वहाँ पे ये 100-150 रुपये वगैरह के मतलब कुछ रेंज में मिल रहे थे। और ये लेकर आई हूँ मैं 20-20 रुपये में। ये है मेरे ईयरिंग्स। और मुझे पिछले कुछ महीनों से ये सीशेल बेब बनने का बहुत मन है। जब से मेरे दिमाग में सीशेल का एस्थेटिक करने का आया तो उस दिन से मेरे को सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोस दिखने लगे जिसमें लड़के लड़कियां या फिर जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स हैं ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से जाके बटोरते रहें तो जो छोटे छोटे क्रैब्स होते हैं उनको घर नहीं मिल पाता, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास छुपने की जगह नहीं होती, तो हम लोगों को इसलिए ये नहीं बटोरने चाहिए। तो अब मैं इतना
क्या बोलूँ यार, इंसान साला दो मुँह है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, पर हम लोग इतने डबल फेस्ड हैं, मतलब कि चलो मैं दूसरों को भी नहीं कहती, मैं इतनी डबल फेस्ड, ठीक है, मैं इतनी डबल फेस्ड हूँ कि एक तरफ मेरे को बहुत ही गिल्ट भी हो रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा 20 रुपये मिल रहे हैं, ले लेती हूँ। और लास्ट बट माई फेवरेट थिंग, और वो है these are so pretty। और मैंने आखिरी बार देखे थे ऑनलाइन 1,500 रुपये के, और मैंने कहा 1,500 रुपये तो भैया नहीं, इसके जो है मैं दे सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगे, और जो मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन जब मैंने पहन के देखा तो मुझे अपने ऊपर अच्छे लगे। और मेरा क्राइटेरिया है कि अगर कोई चीज़ मैं अपने मन से ला रही हूँ और मुझे उसे देख के लग रहा है कि नहीं ठीक अच्छी लग रही है, तो यानी कि मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है। और अगर चाहे मेरे को सब लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छी लग रही है, पर मुझे खुद अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे फिर वो, तो कहने का मतलब है कि ये भले ही 50 रुपये के है पर मेरे लिए अनमोल है। वैसे तो शायद ये मशीन के बने हुए हैं, बट जिसने भी बनाए हैं मेरी तरफ से उनके लिए ये विश है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहे, बहुत अच्छा हो। तो ये सब सामान मैं लेकर आई थी सरोजिनी नगर से। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, या फिर आपको लगा कि मेरे चैनल को आप झेल सकते हो, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। और खैर अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।